कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आया हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। कि वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये है तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है। हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो। जब ये देखिए, इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, हमारा कोई कंपैरिजन बनती नहीं इंडिया के साथ। पहली बात ये है, जल्दी हार मान के वैसे तो जज्बे जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिलाओ उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा है, ये है तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो सी है ना, सिर्फ ये बेकार बातें हैं जो ना एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है हर चीज़ जो सी है। चाहे देखें ना, मेरी बात सुने, अब आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, या फिर जो जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, सब जो कुछ है, मुझे ये बताएं कि वो कोई मतलब कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है जिनमें बहुत जज्बा ईमानी है और वो बहुत तरक्की याफ्ता है? ऐसे नहीं होता। कंट्रीज तो बहुत अमीर है, सऊदी की मिसाल देख लें, यूएई की मिसाल देखें, ईरान भी हमसे अच्छा है, बहरीन देख ले, कुवैत देख ले, कितनी ज़्यादा। मिडल ईस्ट तो बहुत अमीर है। देखें जी, खाली मेरी बारे में जो अपने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की है, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ के पास अपना कोई डिफेंस है, अपना कुछ है कि वो इतना है कि वो किसी को ललकार सकें या किसी को जवाब दे सकें, इतनी उनमें जुर्रत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी अमीरी का क्या करना है, ऐसी का जो मतलब कि किसी को आप किसी के नीचे लग के, या फिर ये चीज़ें सारी मीनिंगलेस हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो क्या होता है कि ये बंदा पाकिस्तान लौट कर आता है, अब विदेश में था, थोड़ा वहाँ का कल्चर देखा होगा, और उसके बाद स्वाभाविक है विदेशों में ये लोग ज़्यादातर तो पश्चिमी देशों में ही जाते हैं, तो वहाँ पर ही इन्हें मुश्किल से ही बहुत कम चांसेस हैं कि ये इस्लामिक कंट्री इन्हें घुसने दें, क्योंकि इनकी हरकतें वो अच्छे से जानती हैं। तो ये लोग ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर ये लोग विकास होते हुए देखते हैं, और विकास होता हुआ देखने के बाद ये अपनी कंट्री में लौट कर आते हैं। तो इन्हें दिखता है कि यार, मैं गया था जब 25 आतंकी संगठन थे, अब हो चुके हैं 39। इतनी तेज़ी से विकास पहले होते थे, एक मतलब हफ्ता भर में एक आध विस्फोट होता था, अब तो आए दिन विस्फोट हो रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तो इस विकास में और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक सोचती है कि हमें भी योगदान देना चाहिए इस तरह का जो पाकिस्तान विकास कर रहा है उसमें। और पाकिस्तानियों ने, जैसे वहाँ के जो हिंदू, सिख, ईसाई जिन्हें काफिर बोलते हैं, कुछ मुसलमान भी होते हैं, कोई से उन्हें भी ये काफिर बोलते हैं, उनकी मस्जिदों में ब्लास्ट करते हैं लोग। तो मतलब ये पूरी तरह से एक रेडिकलाइज माइंड सेट को लेकर चल रहा है। इनको लगता है कि इस हिसाब से हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेंगे, हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। इनको ये पता नहीं है कि आप सामने वाले से नफरत कर रहे हो, तो वो आपसे प्रेम थोड़ी करेगा कि गोदी में बिठाएगा आपको, वो भी आपको रेलेगा अगर उसमें क्षमता होगी तो। गाजा पट्टी याद है ना, आप इजरायलियों से नफरत कर रहे थे तो उनके बच्चों को भून दिया आपने, तो अब वो तुम्हें पेल रहे हैं। जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तुम्हें पेल रहा है, स्वाभाविक है, और पिलना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ दिमागी तौर से बहादुर हो और कुछ नहीं है। अब वो कपड़े उतारते हैं, चड्डी में आकर इजराइल की सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं, बड़ी तादाद में, हज़ारों की संख्या में, 8-10 हज़ार के समथिंग तो इजराइलियों ने निपटा दिए। तो चलो पाकिस्तान की ये वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्थिति में है। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप। मैं खुद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं।
तो हम लोग उधर अगर मिल के रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिल के रह सकते हम? बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलके रह सकते। अच्छा, मुझे आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो उनसे है ना, वो उनके 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, फिर दुबई में से ना काफ़ी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं, ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो है ना इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने, नॉन स्किल्ड वीज़ा के इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनके सैलरी 25-25 हज़ार मैनेजर डाल के 25-25 हज़ार दिरहम सैलरी डालेंगे, 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हज़ार दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो उनसे उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना, 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया, गरीब आदमी को 5 लाख की वक़्त किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो है उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया है तो, लेकिन आप वो बेनिफिट देखें उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना, हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुँह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, एजुकेशनल वीज़ा लेते हैं, कोई भी वीज़ा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने जो सा है वो इस चीज़ को अभी उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया। आप खाली ये बात कर रही हैं, आप देखें उन्होंने कतर में क्या हुआ है। कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है तो क्या करेंगे फिर हम? सर, आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आई हूँ। कुछ बेहतरी नज़र आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का ज़हन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप? क्या सेफ्टी है बोलें मुझे, अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा? लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आए? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटे इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास। 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया, सियालकोट में जो सा वो उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए? हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले पर तो तमीज़ नहीं है बात। पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है इधर बताएं। लेकिन अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। होनी है, अभी और बढ़ेगी। आप देखिए इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होएगी। तो पाकिस्तान में जिसके पास, ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू सिख ईसाई हो, वो लोग तो कैसे भी पाकिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। वो तो बेचारे इतने मजबूर हैं कि अब वो तो यूँ समझ लीजिए नर्क से भी बुरा कुछ होता हो तो वो है उनके लिए। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो जज्बा है, जिनके पास जो जिहाद करने के सपने देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत धन हमारे पास हो तो पाकिस्तान से भाग जाएं। आपको पता हो इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, उसी वक्त खबर आई थी कि जिन जिन के पास व्यवस्था है धन की वो सब कट लिए, अपना देश छोड़कर भाग गए। क्योंकि सभी को सुरक्षा चाहिए होती है, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। 98% आबादी, और 98 क्यों 100% ही मान ली, वो तो 1-2% वो ऐसे होते हैं जो शायद मजबूर हों या फिर कह सकते हैं कि भूखे हैं। इन लोगों की यही स्थिति है। पाकिस्तान जब तक भूखा है तब तक बहुत भला देश है। जिस दिन पेट भर गया उस दिन से फिर देखो बंदे भेजेंगे, छाती पे बांध के फूटेगा और
जितने लोग जा सकते हैं उनको लेकर जाएगा, और उसमें वो उनका भला कर रहा है। ये वो कहते हैं कि उनका भला कर रहा है, जन्नत में भेज रहा है वो उन लोगों को। तो इस तरह की मानसिकता इन लोगों की है। और फिर ये कहते हैं कि हम दुनिया में भीख मांग रहे हैं। अभी तो भीख ही मांग रहा है, अभी तो पता नहीं और क्या क्या मांगना बाकी है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुम लोगों ने बोया है वो काटना पड़ेगा। जो तुमने वहाँ के कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के साथ किया है, उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का नेचर तैयार कर दिया ना। अब अगर पाकिस्तानियों को आप समझाओ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सभी को सबसे पहले इंसान मानना पड़ेगा, ये नहीं मानने को तैयार। ये तो कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के, वो दूसरे धर्म के। हमारे यहाँ यूएई के लीडर आते हैं कि नहीं आते? हमारे मंदिरों में जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों? क्योंकि बिजनेस दो देशों के बीच होगा तभी दोनों देश आगे बढ़ेंगे। जो देश कमजोर, अगर यूएई कमज़ोर हो जाए तो ईरान कब्जा कर लेगा हमला कर उस पर। सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, इनकी क्यों बनती नहीं है? ये कतर है और ये ईरान है, इनसे सभी तो बिरादर मुल्क वाले लोग हैं, क्यों नहीं बनती? क्योंकि पावर का खेल है यहाँ पर। यहाँ बिरादर नहीं चलता। ये पाकिस्तानियों को कभी समझ आएगा ही नहीं। इनके लीडर इनको चूरन बेचते हैं, वो चूरन ये खाए जा रहे हैं।